हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे मैंने कल गेट 2021 की नोटिफिकेशंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इसी तरीके से आज यू नो इट IIT JAM 2020 हैज़ बिन डन, रिजल्ट्स हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर IIT JAM 2021। यस, IIT JAM 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। इट इज़ बीइंग रिलीज्ड लाइक 9th को नोटिफिकेशन आ गया था। 10th ऑफ सितंबर से फिलिंग स्टार्ट हो गई है। बट मैं वही सजेस्ट करूँगी कि 10 या जैसे मैंने गेट का भी कल आपको बताया था, तो 13-14 से आप लोग फिल करना स्टार्ट करा करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हैंगिंग और बहुत लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जाके एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करिए और उसके बाद लाइक कल मंडे है, मंडे से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं उसको फिल करने के लिए। ठीक है, यू नो JAM 2021 इज़ जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ठीक है, तो मास्टर्स में आप IIT से मास्टर्स कर पाओ, इसके लिए होता है JAM। ठीक है, दिस ईयर इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग बाय ISC बैंगलोर। दिस इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। हमें पता है वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ क्या कहते हैं इंडिया में, ऑल्सो वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी फेमस है ISC बैंगलोर। ठीक है, वो कंडक्ट करा रही है। अब हम थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। हाँ, आपको ये जो क्या कहते हैं इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक है jam.iisc.ac.in। आप इस लिंक पे जाइए, इसको सर्च आउट करिए, फॉर्म फिल करिए। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब हम लोग डेट शेयर करते हैं कि कौन कौन सी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। देखो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 ऑफ सितंबर से, ये जाएगा 15 ऑफ अक्टूबर, मतलब लास्ट डेट है आपके लिए 15 ऑफ अक्टूबर 2020। पर आप मान के चलिए 10 ऑफ अक्टूबर 2020 इज़ द लास्ट डेट फॉर यू, है ना। क्यों हमें लास्ट में घिचड़ी विचड़ी करनी है? 10 तक हम लोगों को फिल कर लेना चाहिए। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल बाय 5 जनवरी 2021। यस, 5 जनवरी तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। एग्ज़ाम होगा 14 फरवरी। गेट का भी लास्ट जो था 14 फरवरी था, 14 फरवरी 2021। रिजल्ट विल बी अवेलेबल बाय 20th March 2021 एंड देयर कैन बी अ फ्लक्चुएशन अमंग द डेट्स। अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी आई विल शेयर विद यू, क्योंकि कोरोना है, नोबडी कैन गेस एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए और भी बहुत कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। क्या होता है, हम लोग एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, पर कई हम ये मिस कर ले जाते हैं कि हमें फुल फॉर्म की जो फिलिंग है वो खुद करनी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन IIT कानपुर इन अ सब्जेक्ट केमिस्ट्री, देन यू हैव टू फिल द फॉर्म जो भी वो लोग रिलीज़ करेंगे। जैसे कि उसकी डेट है April 15 to 28 ऑफ अप्रैल। तो अगर यहाँ तक जो है आपको आपकी फॉर्म को फिल कर देना है कि आपको किस IIT में एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट में आपको लेना है। ठीक है, तो ये है फिर उसके बाद जून 16 विल बी द डेट जिसमें डिक्लेरेशन होगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट का, कि मतलब ये दीज आर द फर्स्ट एडमिशन की इसमें आपको इन स्टूडेंट्स का हुआ है। फिर जो सेकेंड लिस्ट है वो आएगी आपकी जुलाई 1 एंड उसके बाद जुलाई 16 को आपकी थर्ड लिस्ट जो है रिलीज़ होगी और जुलाई 20th को एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। ठीक है, जुलाई 20th को जो आपकी एडमिशन्स हैं वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाएंगे। तो देखिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है IIT JAM। अब उन बच्चों के लिए जिनका ड्यूरिंग आफ्टर 12th IITs में एडमिशन नहीं होता है, आप अच्छा MSc जो है आप कर सकते हैं यहाँ से। और क्या कहते हैं, आप किसी अगर अच्छे कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर MSc करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा बेस अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं फॉर फ्यूचर, एज वेल एज़ योर प्रोफाइल इज़ ऑल्सो गेट इम्प्रूव्ड ऑफ। एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं आप लोगों को, बहुत कुछ घूमने को मिलता है आपको। अगर आप IITs में जाते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च वो लोग करवाते हैं, आप वहीं से फिर PhD भी कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी गुड एग्ज़ाम जो कि अब इन लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम लोग छोटा सा एक और बात करते हैं कि जो IIT जो JAM 2021, सबसे पहली बात या 21 था या पहले भी था, मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी था 11th एंड 12th में। आपके पास 11th 12th में अगर मैथ्स नहीं है तो आप मत भरिए, क्योंकि अगर आप नहीं भरे आपने भर भी दिया और आपने क्वालिफाई भी कर दिया तो आपका जो है एडमिशन नहीं होगा।
तो बेटर है कि या तो आप एग्ज़ाम दे लें, हो जाते हैं आराम से। आप 12th में का क्या कहते हैं मैथ्स का एग्ज़ाम दीजिए, आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं था आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको क्वालिफाई करिए फिर ये फॉर्म को फिल करिए। सेकेंडली, पहले लास्ट 2 मतलब पिछले से पिछले साल बायोलॉजी भी इंक्लूड था इसके अंदर, बट 2 सालों से बायोलॉजी को का अब IIT JAM यानी मतलब MSc के लिए नहीं होता है। अभी इस साल जो है नया सब्जेक्ट ऐड किया, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। मीन्स इकोनॉमिक्स के लिए भी आप IIT JAM का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ कौन से वो 7 सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो स्ट्रीम आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आप IIT JAM का एग्ज़ाम दे सकते हो। नंबर 1 इट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। दीज आर द 7 सब्जेक्ट्स जिनके लिए आप IIT JAM का एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको केमिस्ट्री चाहिए है ना, तो आप केमिस्ट्री के लिए फॉर्म भरोगे और केमिस्ट्री का ही एग्ज़ाम दोगे। सिलेबस आप इसी साइट पे जाके अपना चेक कर सकते हो। केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के लिए चेक कर सकते हैं, फिज़िक्स वाले फिज़िक्स का सिलेबस चेक कर सकते हैं और आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो पेपर होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। पहली बात, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो MCQ दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MSQ दैट इज़ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और NAT दैट इज़ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब आपको पूरी तरह क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको सिर्फ आंसर देगा ना, जैसे कि मैंने गेट में भी बताया था। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, गेट वाली, उसमें मैंने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, नेगेटिव मार्किंग भी होनी है इसमें। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी, कौन से बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। देखो, अगर आपने BSc पूरा कंप्लीट कर लिया है तो भी आप इसको फिल कर सकते हो, या आप BSc 3rd ईयर में है तो भी आप इसको फिल कर सकते हो। और सेकेंडली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो 2 चीज़ें हैं। अगर आप क्या कहते हैं आपको 55% जो है स्कोर होना चाहिए परसेंटेज में। अगर आप क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, NCL के हैं, EWS के, और 5.5 CGPA होना चाहिए, और इसको CPI भी कहते हैं, आउट ऑफ 10। अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में CGPA चलता है तो 5.5 होना चाहिए मिनिमम, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप SC ST या PWD के हैं तो 50% आपका परसेंटेज होना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं आपका 5 CGPA होना चाहिए या CPI होना चाहिए आउट ऑफ 10। ठीक है, नेक्स्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतने एज के ही लोग दे सकते हैं, और ये है, इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात है। आप अगर आपने एक गैप भी ले लिया BSc के बाद और आप IIT JAM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू आर क्रिएटिंग अ बेस फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज इट इज़ सेम एज दैट ऑफ CSI या NET। क्योंकि जो बच्चा अगर MSc कर रहा है तो वो ऑब्वियस या तो CSI या NET क्वालिफाई करना चाहता है या गेट क्वालिफाई करके कोई PSUs में एडमिशन लेना चाहता है। तो अगर आप IIT JAM की एक अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक तरीके से मानिए यू आर क्रिएटिंग अ गुड बेस फॉर CSI या NET एग्ज़ाम, बिकॉज बिल्कुल सेम सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर जो बच्चा एक अच्छा प्रिपरेशन कर लेता है IIT JAM के लिए तो वो एक अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है CSI या NET के लिए। तो आप एक CSI या NET के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं IIT JAM के लिए। तो अगर आप एक साल ड्रॉप भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है और एक IIT में आप घुस जाते हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी ये भी बढ़ जाती है कि आप वहीं से PhD भी करें, क्योंकि दे विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म कि आपको ऐसे करना है। एंड क्या कहते हैं आप PhD भी वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि BSc के बाद व्हाट आर द 3 एम्स। अगर आप MSc कर रहे हैं, CSI या NET या फिर गेट या फिर PhD, ये तीनों तो में से तो कोई ना कोई हमने ऑप्ट करना ही है हमारे फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए। या बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो MBA के लिए चले जाते हैं या किसी और स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं अपनी स्ट्रीम को छोड़ के। तो अगर आप इन्हीं तीनों स्ट्रीम्स के लिए करना चाह रहे हैं और आपका लास्ट ईयर या क्या कहते हैं नहीं हुआ, तो 20 में नहीं हुआ, थोड़े मार्क्स से रह गया, तो आई विल सजेस्ट यू कैन अगेन प्रिपेयर फॉर JAM 2021। अभी तो बहुत टाइम है, 14th of February को इसका जो है
एग्ज़ाम होना है, तो अभी तो सितंबर चल रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यू हैव 5 मंथ्स, बहुत है। और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आईआईटी एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस देखिए, जहां आप लैक कर गए थे पिछले बार, और आप जैसे अगर अभी आपने बीएससी में एडमिशन लिया है, बीएससी 3rd ईयर में एडमिशन लिया है, तो आप लोग भरिए। और आप बीएससी 2nd ईयर वाले भी भर सकते हैं। एक बार आप ट्राई करिए कि क्या कहते हैं, भर लीजिए, और आप लोग देखिए एग्ज़ाम होता कैसा है, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस पता चल जाते हैं तो आपको एक थोड़ा सा क्लियरनेस होना लग जाता है कि यार कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आई शुड प्रिपेयर लाइक दिस। सो होप गाइज दिस वीडियो इज़ बीइंग यूजफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।